माई भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा जनता महाविद्यालय चरखी दादरी कॉन्फ्रेंस हॉल में फ्लैगशिप योजनाओं पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला युवा अधिकारी नित्यानंद यादव ने बताया कि युवाओं तक सरकारी योजनाओं की पहुंच के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने विभाग में चल रही राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुनील इंजीनियर, जिला अध्यक्ष चरखी दादरी रहे। सबसे इसेंशियल चीजें क्या, ये बेसिकली आटा आता है ना। आटा आप परचेज करके लाएंगे। गेहूं आपके यहाँ भी होता है। गेहूं जब आप सेल करते हैं, आप मेरी बात समझना, मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। गेहूं जब आप बेचते हैं तो 2200 से 2500 करीब इतना ही रेट है। 2500 रुपये क्विंटल आप बेचते हैं, मतलब 25 रुपये किलो आप गेहूं आप क्या करते हैं, सेल करते हैं। आप हो सकता है कि दिल्ली चले गए, कोचिंग कर रहे हैं या कोई एग्जाम की, तो आप आटा परचेज, बेसिकली आशीर्वाद या 2-4 कंपनियां और हैं, उनका ही आपको परचेज करेंगे तो 40-45 रुपये किलो आपको वो आटा आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट आपको मैं शुरुआत से बताता हूँ। 15 से 20 रुपये। देखिए आप किसान, सब लोग यहाँ सब खेती बाड़ी, सबके खेती बाड़ी है, मेरे भी घर पे खेती बाड़ी सबके होती है। आप अपन जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो किसान ने जब उगाया और बेचा, उसके बीच में जो मार्जिन है टोटल 25 रुपये, उसमें लागत भी आ गई, सब कुछ आ गया। पिसाई का मात्र 1 या 1.5 रुपये खर्चा आता है अगर हम बात करेंगे। उसके बाद उस आटा कंपनी है, उन्होंने 45 रुपये, 50 रुपये, और मल्टीग्रेन आटा, अगर ऑर्गेनिक की बात करेंगे तत्वा कंपनी है, वो 90-90 रुपये किलो का आटा बेच रही है। तो जो ये मार्जिन है, यही एंटरप्रेन्योरशिप है। समझ रहे हो आप लोग। अब एंटरप्रेन्योरशिप को और डिटेल में अगर मैं डिफाइन करूं, सबसे पहले 4 अहम के बारे में हम बात करेंगे, बेसिक अहम के बारे में। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल, है ना। रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए, गेहूं, है ना। गेहूं आपके घर में है, अभी भी रखा होगा। आटा आप परचेज करके लाएंगे। गेहूं आपके यहाँ भी होता है। गेहूं जब आप सेल करते हैं, आप मेरी बात समझना, मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। गेहूं जब आप बेचते हैं तो 2200 से 2500 करीब इतना ही रेट है। 2500 रुपये क्विंटल आप बेचते हैं, मतलब 25 रुपये किलो आप गेहूं आप क्या करते हैं, सेल करते हैं। आप हो सकता है कि दिल्ली चले गए, कोचिंग कर रहे हैं या कोई एग्जाम की, तो आप आटा परचेज, बेसिकली आशीर्वाद या 2-4 कंपनियां और हैं, उनका ही आपको परचेज करेंगे तो 40-45 रुपये किलो आपको वो आटा आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट आपको मैं शुरुआत से बताता हूँ। 15 से 20 रुपये। देखिए आप किसान, सब लोग यहाँ सब खेती बाड़ी, सबके खेती बाड़ी है, मेरे भी घर पे खेती बाड़ी सबके होती है। आप अपन जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो किसान ने जब उगाया और बेचा, उसके बीच में जो मार्जिन है टोटल 25 रुपये, उसमें लागत भी आ गई, सब कुछ आ गया। पिसाई का मात्र 1 या 1.5 रुपये खर्चा आता है अगर हम बात करेंगे। उसके बाद उस आटा कंपनी है, उन्होंने 45 रुपये, 50 रुपये, और मल्टीग्रेन आटा, अगर ऑर्गेनिक की बात करेंगे तत्वा कंपनी है, वो 90-90 रुपये किलो का आटा बेच रही है। तो जो ये मार्जिन है, यही एंटरप्रेन्योरशिप है। समझ रहे हो आप लोग। अब एंटरप्रेन्योरशिप को और डिटेल में अगर मैं डिफाइन करूं, सबसे पहले 4 अहम के बारे में हम बात करेंगे, बेसिक अहम के बारे में। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल, है ना। रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए, गेहूं, है ना। गेहूं आपके घर में है, अभी भी रखा होगा। स्कीम्स के बारे में आप लोगों से चर्चा हुई है। आप देखते होंगे कि सरकार ने अलग अलग विभाग बना रखे हैं। ऐसे ही आप लोगों के लिए एक विभाग बना रखा है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, भारत सरकार का एक विभाग है, जिसमें अलग अलग सिस्टर डिपार्टमेंट हैं। बेसिकली पहले नेहरू युवा केंद्र हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके सर ने काफ़ी डिटेल में बता ही दिया है। वैसे माई भारत कर दिया है, जो ऑनलाइन पोर्टल भी है और फिजिकल मोड्स में भी एक्टिविटीज होती हैं। NSS से आप जुड़े होंगे कुछ लोग, या आप लोग सुनते होंगे उनकी गतिविधियों के बारे में। NSS और नेहरू युवा केंद्र को मर्ज करके सिंगल डिपार्टमेंट माई भारत बना दिया गया, ठीक है। और इसके अंदर एक यूथ हॉस्टल का भी आता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर। तो यूथ हॉस्टल्स यहाँ नहीं है, वो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि भिवानी में है, तो यूथ की फैसिलिटीज़ के लिए काम करते हैं। तो ये यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट है, आप लोगों की फैसिलिटी के लिए बनाया गया, आप लोगों को गाइड करने के लिए बनाया गया है। तो आप लोगों की भूमिका है वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाती है। देखिए 1-2 इश्यूज़ हैं, मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं आप सब लोगों को ज़रूर शेयर करता हूँ। देखिए किसी भी प्रकार का आप काम करें, अभी आप एज है आपके 18 से 20-22 साल की उम्र है, तो आपके अंदर कम से कम सुनने की कैपेसिटी ज़रूर होनी चाहिए, है ना। सुनने की लिसनिंग कैपेसिटी अगर आपके पास है, आप कहीं भी जाइए, आप कोई अच्छे पद पे जाने की कोशिश करेंगे, UPSC, HPSC या और भी कोई HSSC के माध्यम से कोई एग्ज़ाम देंगे, तो सफल, अगर मैं युवाओं की बात करूँगा, जिन लोगों ने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आज के टाइम में निकाला है,
तो उनसे अगर आप बात करेंगे 10 से 12 घंटे उन्होंने बैठे होंगे कम से कम वो पहले, उसके बाद उन्होंने अपना दिमाग चलाया होगा और फिर प्रैक्टिस की होगी, तब जाके उनका कंपटीशन एग्जाम निकला होगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब सबसे पहले तो बैठना जरूरी है, अगर आप नहीं बैठोगे तो वैसे ही सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद अगर दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आप अच्छी पोस्ट पे जाएंगे या समाज सेवा करना चाहते हैं, पॉलिटिकल में जाते हैं, अभी सैनी साहब से मेरी बात हो रही थी, सैनी साहब बता रहे थे 5 बजे उठ के 7 बजे ऑफिस चले जाते हैं, है ना, तो 7 बजे उठ के शाम को 8-10 बजे कम से कम घर पे घुसते होंगे, वापस जाते होंगे, तो 10 से 12 घंटे सैनी साहब भी काम करते हैं, ऐसे और साथी हैं वो भी 10 से 12 घंटे डेली काम करते होंगे। सबसे जो कमी है आज के युवाओं के बीच में यही है कि आप लोग अपना जो टाइम है कहीं ना कहीं इरेगुलर या जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उनमें वेस्ट करते हैं। तो उन अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को अगर आप कट डाउन करना शुरू कर देंगे तो आपका कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट वो होना आपका शुरू हो जाएगा। अभी